राजस्थान समायोजित शिक्षक संघ की ओर से आज स्टेशन रोड निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी ने सरकार से समायोजित शिक्षकों को समान मानते हुए पेंशन लागू करने की मांग रखी। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सरदार सिंह ने बताया कि 2011 में स्कूलों के शिक्षकों को सरकार में समायोजित किया गया था। इस दौरान भी सरकार द्वारा कई भेदभाव करते हुए शिक्षकों के साथ छलावा किया गया, जिसके बाद सभी न्यायालय की शरण में पहुंचे और उन्होंने पेंशन नीति को लेकर हमारे पक्ष में निर्णय लिया। लेकिन आज दिनांक तक भी सरकार द्वारा कोई राहत नहीं दी गई, जबकि कई शिक्षकों से लाखों रुपए सरकार ने ले लिए। ऐसे में सभी की आर्थिक स्थिति खराब है और सभी अब इस नौकरी के अंतिम पड़ाव में सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। सर 2011 में सरकार ने हमारा राजकीय सेवा में समायोजन किया। उसके लिए पहले भी इस तरह के जो अनुदानित विद्यालय थे प्रदेश के अंदर, उनका समय समय पर राजकीय सेवा में समायोजन होता रहा है। उसके लिए नियम बने हुए थे पूर्व में, सन 1900 पेंशन योजना सन 1919 और नियम 14.2 के तहत हमारा भी अधिग्रहण सरकार ने किया, तो उसी नियमों के तहत करना चाहिए था। लेकिन हमारे को सरकार ने यहाँ पर हमारे साथ छलाव करते हुए राजकीय सेवा में तो लिया, लेकिन हमारे लिए अलग से नियम बनाए। उन नियमों को दरकिनार करके जो पहले से प्रचलित थे यानी प्रभावी थे, उनको दरकिनार करके और हमारे लिए अलग से RVRES 2010 नियम बना करके हमारे को अनेक परिलाभों से वंचित किया गया जो सरकारी सेवा के कार्मिकों को मिलते थे, जिनके अंदर हमारी पदोन्नति नहीं होगी, हमारा स्थानांतरण नहीं होगा, हमारे को पूरा सेवा काल ग्रामीण क्षेत्र में व्यतीत करना पड़ेगा। और इसके साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे साथ कुठाराघात किया गया कि हम 2004 से पूर्व के कार्मिक थे, लेकिन हमको 2004 का कार्मिक घोषित करते हुए हमें पेंशन योजना सन 1996 से वंचित किया गया, जो हमारे साथ एक बहुत बड़ा छलाव था। और यहाँ पर सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई कि वो हमारे को 2M दर्जे का एक ही स्टेट के अंदर समान कार्य समान परिलाभ की भावना से एक ही सरकार काम करती है, लेकिन हमारे को यहाँ 2M दर्जे का कार्मिक घोषित करते हैं, हमसे ये अनेक परिलाभ छीन लिए गए, जिसके लिए सरकार से कई बार हमने आग्रह किया, लेकिन सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। तो अल्टीमेटली हमारे को इसके लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। और माननीय न्यायालय 1 फरवरी 2018 को जोधपुर उच्च न्यायालय खंडपीठ ने तथा 1 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हमारे को पुराना कर्मचारी मानते हुए सन 1996 पेंशन परिलाभ देने के सरकार को आदेश दिए। सरकार से कई बार हमने इसके लिए आग्रह किया, जब सरकार ने आदेश लागू नहीं किए तो हमने इसके लिए जोधपुर उच्च न्यायालय के अंदर अवमानना याचिका दायर की सरकार के खिलाफ। जब वो परिणाम के ऊपर पहुंचने लगी तो सरकार ने उसको अटकाने के लिए जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो केस डिसाइड हो गया, उसको उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के अंदर पुनर्विचार याचिका 27 फरवरी 2019 को दाखिल की। आज वो 1.5 साल हो गई, उस याचिका को पिटीशन को स्वीकार नहीं किया गया है, एडमिट नहीं किया गया है। इस तरह से पेंशन योजना को हमारे को और लंबित करने के लिए सरकार द्वारा ये हठधर्मिता और इस तरह के क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। हमारे बुढ़ापे की पेंशन है साथियों की, वो छीनने का एक कुकर्ते सरकार के कुप्रयास है। इसके लिए हमने सरकार को बार बार लिखा, लेकिन सरकार ने आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं की। अतः हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुँचाई जाए। कुछ नहीं है, पूरे प्रदेश भर के अंदर ये हमारे ये जो एडेड के कार्मिक हैं उनकी एक वेलफेयर सोसाइटी बनी हुई है, और उस वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से पिटीशन दायर की गई थी कोर्ट के अंदर, और उसी के तहत ये जजमेंट हुआ है। तो इसके अंदर पूरे राजस्थान भर के सभी कार्मिक हैं जो साथी न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं या जो संगठन नीति में विश्वास रखते हैं, इस तरह के साथी सारे हमारे जुड़े हुए हैं और सबने सहयोग करके और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है, आज भी लड़ रहे हैं। तो इसमें किसी प्रकार का सभी साथियों का एक संगठन है और उस संगठन के माध्यम से ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसमें कोई व्यक्तिगत या किसी अलग से कोई ग्रुप विशेष का नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ी विडंबना ये देखो सर कि सरकार ने जो फैसला दिया, न्यायालय का जो फैसला है, उस फैसले में ये है कि पेंशन एक ऑप्शन है, विकल्प है। उस विकल्प को चुनने वाले साथी जो अनुदानित विद्यालय से राजकीय सेवा में आए, उस समय उन्होंने जो राशि वहाँ से उठाई है या उनको प्राप्त हुई है, वो राशि 6% ब्याज सहित और नियोक्ता अधिकारी को जमा करवाएंगे। हमारे साथियों ने वो राशि जमा करवाई और इसके लिए हमारे गंगानगर के लगभग 50 साथी थे, उन साथियों का पैसा भी सरकार ने ले लिया और इसके बदले में सरकार को पेंशन देनी चाहिए थी, वो आज तक पेंशन भी नहीं दी। यानी इतनी बड़ी राशि, किसी से 5 लाख, किसी से 8 लाख, किसी से 10 लाख रुपये सरकार ने ले लिया आज से 2 साल पहले, लेकिन आज तक उनको न तो पेंशन दी गई है और न उनका पैसा लौटाया गया है। उन साथियों ने
कहाँ से किसी साहूकार से या बैंक से पैसा उधार लिया और आज उनकी क्या बदतर स्थिति हो रखी है। तो ये एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है कि सरकार किस प्रकार की तानाशाही है कि कोर्ट के फैसले की पालना भी कर रही है और साथ में नहीं भी कर रही है। पैसा लेने के मामले में सरकार पालना कर रही है और पेंशन देने के मामले में उसको टाल रही है। तो इसको लेकर के और हमारे सभी साथियों का नाम आगे सरदार सिंह मुगालिया, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ राजस्थान।